बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.3 के टॉपिक रेडिकल्स एंड रेडिकेंट्स के साथ हाजिर हूँ। सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे व्हाट आर रेडिकल्स। तो देखिए बेटा, रेडिकल्स आर द अपोजिट ऑपरेशन ऑफ अप्लाइंग एक्सपोनेंट्स। रेडिकल्स आर द अपोजिट ऑपरेशंस। रेडिकल्स क्या होते हैं? अपोजिट ऑपरेशन ऑफ अप्लाइंग एक्सपोनेंट्स, या दूसरे अल्फाज में आप कह सकते हैं इनवर्स ऑफ एन एक्सपोनेंट। ये भी, इसको भी कह सकते हैं। एक्सपोनेंट क्या होता है? व्हाट इज़ एक्सपोनेंट? छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं व्हाट इज़ एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट को हम इस तरह से, एक्सपोनेंट हमें क्या बताता है, हम इसको किस तरह से शो करते हैं। तो एक्सपोनेंट कह दें, आप इसको इंडेक्स नोटेशन भी कह सकते हैं, आप इसको पावर भी कह सकते हैं। इट शोज़ दैट अ नंबर इज़ हाउ मच टाइम मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल 2, इसकी पावर 3 है। ये 3 आपके पास क्या कहलाता है? एक्सपोनेंट। दिस शोज़ नंबर 2 इज़ मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ बाय 3 times. What shows an exponent? Exponent shows a number is how many times multiplied by itself. हम इसको मज़ीद रेडिकल्स को एक और डेफिनेशन भी कर सकते हैं, और वो क्या है कि 2 ऑपरेशंस कैंसिल ईच अदर आउट। यानी 2 ऑपरेशन जो एक दूसरे को क्या कर दें, कैंसिल कर दें। इस बात को समझने के लिए छोटी सी एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल आपके पास 2 है और 2 की पावर मैं यहाँ ले लेता हूँ 2। अब मुझे इसका एक्सपोनेंट, देखिए हम पीछे पढ़ चुके हैं इन्वर्स ऑफ एक्सपोनेंट। अब एक्सपोनेंट इसका क्या है? 2 है। अब यहाँ दूसरी डेफिनेशन बताइए आपको, 2 ऑपरेशंस कैंसिल ईच अदर आउट। ये भी किसकी डेफिनेशन है? रेडिकल्स की ही डेफिनेशन है। तो इस एक्सपोनेंट 2 को मैंने यहाँ से कैंसिल करना है। तो अब इसका जो इन्वर्स जो आपके पास ऑपरेशन होगा उसको रेडिकल कहेंगे। अब इस 2 का इन्वर्स आपके पास क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स अगर आप देख लें तो ये 1/2 होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये इसका इन्वर्स ऑपरेशन हो गया, और इसी इन्वर्स ऑपरेशन को आप रेडिकल कहते हैं। इसकी मज़ीद जो जनरल डेफिनेशन है वो भी मैं आपको करके बताऊंगा। तो ये देखिए, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास इसका क्या कहलाएगा? रेडिकल कहलाएगा। फॉर एग्जांपल आपके पास 4 की पावर 3 है। अब 3 का जो आपके पास रेडिकल होगा, या 3 का एक्सपोनेंट 3 का जो अपोजिट ऑपरेशन होगा वो क्या हो जाएगा? 1/3। तो ये 1/3 से कैंसिल हो जाएगा आपके पास ही। तो ये इसका क्या हो गया? आपके पास इन्वर्स ऑपरेशन हो गया। तो इन्वर्स ऑफ एक्सपोनेंट को हम क्या कहते हैं? रेडिकल कहते हैं। अब हम बुक इस डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। इफ़ n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर मस्ट बी ग्रेटर देन 1। हमेशा याद रखिएगा, हमेशा क्या होगा? मस्ट बी ग्रेटर देन 1। a इज़ एनी रियल नंबर, या हम कहते हैं कि a बिलोंग्स टू r। देन एनी रियल नंबर x, ये कोई और रियल नंबर है x सच दैट x पावर n इज इक्वल टू a। इसे हम क्या कहेंगे? इज कॉल्ड nth रूट ऑफ a। अब इसको हम सिंबॉलिकली कैसे लिख सकते हैं? सिंबॉलिकली हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू
रेडिकल साइन ऑफ ए, या अगर इसको हम लिख लें इस तरह से x इज इक्वल टू a की पावर 1/n, तो ये आपके पास क्या कहलाता है, nth रूट ऑफ a, क्या कहलाता है, nth रूट ऑफ a। अब यहाँ देखिए बेटा, अगर हम इसकी बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर ये जो सिंबल है ये आपके पास रेडिकल साइन कहलाता है। अब जिस भी एक्सप्रेशन के अंदर रेडिकल साइन मौजूद होगा उस एक्सप्रेशन को हम क्या कहेंगे, रेडिकल एक्सप्रेशन कहेंगे। ये आपके पास, इसको हम कहते हैं इंडेक्स कहते हैं, या ये आपके पास रूट, इसको आप रूट भी कह सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है स्क्वायर रूट, यहाँ पर अगर 3 लिखा हुआ है तो क्यूब रूट। अब याद रखिएगा रूट जो है वो उस ऑपरेशन का अपोजिट, यानी अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर का अपोजिट ऑपरेशन क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। क्यूब है तो क्यूब का अपोजिट ऑपरेशन क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा। इसी तरह से अगर पावर 4 है जिसे हम बाई क्वाड्रेटिक कहते हैं तो उसका जो इन्वर्स हो जाएगा वो 4th रूट हो जाएगा। इस तरह से nth रूट तक चलता है। और यहाँ अंदर यानी इस रेडिकल साइन के अंदर जो चीज़ लिखी जाती है उसे हम क्या कहते हैं, रेडिकेंड्स कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रेडिकेंड्स कहते हैं। अब हम कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ लेते हैं। देखिए बेटा, पहली इसकी जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर रेडिकल साइन के अंदर 2 नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये मुख्तलिफ अलग अलग नंबर हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप इनको सेम रेडिकल साइन के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई की शक्ल में भी लिख सकते हैं, इस तरह से। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास है 3x, यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब ये है ये स्क्वायर रूट है, तो हम इनको अलग अलग लिख सकते हैं, √3 इंटू √x, अलग अलग करके लिख सकते हैं। दूसरी जो इसकी प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर डिवाइड हो रहे हैं अंडर सेम रेडिकल साइन, 2 नंबर आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो हम उनको अलग अलग डिवाइड करके लिख सकते हैं, a b। इसकी एग्जांपल आप ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास है 3 यहाँ पर है x², यहाँ क्यूब लगा दें चलें, तो हम इनको अलग अलग लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन। ये इसकी प्रॉपर्टी। इसकी तीसरी प्रॉपर्टी है कि अगर रेडिकल साइन के अंदर एक और रेडिकल मौजूद है तो इनके जो इंडेक्स हैं एज होल में हमको एक रेडिकल साइन के अंदर ये इनके जो इंडेक्स हैं ये आपस में मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये इसकी तीसरी प्रॉपर्टी। एक और प्रॉपर्टी है इसकी, वो ये है कि अगर रेडिकेंड की जो पावर है वो और जो आपके पास रूट है वो एक जैसे हो, यानी यहाँ देखिए तो इस वक्त रेडिकेंड की पावर n है जबकि रूट भी nth रूट है, तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास सिंपल क्या आ जाएगा, a। पढ़ चुके हैं आप इसी तरह की चीज़ें। देखिए 4, अब यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब स्क्वायर रूट है, इसको हम स्क्वायर रूट नहीं कह सकते हैं, ये रेडिकल 4 है। लेकिन अगर नहीं लिखा हुआ था उस सूरत में हम इसको, कुछ नहीं लिखा हुआ था उस सूरत में हम इसको स्क्वायर रूट कहते हैं। तो हम इसको यहाँ पर देखिए 2 की पावर 2 में लिख लेता हूँ,
2 ऐसे लिख सकते हैं, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, जवाब आपके पास कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये आपके पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकल्स हैं। अब देखिए बेटा डिफरेंस बिटवीन रेडिकल्स एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो वो आपको बता चुका हूँ कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब है पावर में लिखना उसको, और रेडिकल फॉर्म का मतलब ये है कि वहाँ पर आपके पास रेडिकल साइन इस्तेमाल हो रहा होगा। इसकी मैं एग्जांपल दे देता हूँ, पीछे हम पढ़ चुके हैं। देखिए x n इज इक्वल टू a, दिस इज कॉल्ड nth रूट ऑफ a, जिसको हम सिम्बोलिकली ऐसे लिख सकते हैं, सिम्बोलिकली लिख सकते हैं x इज इक्वल टू nth रूट ऑफ a, ऐसे भी लिख सकते हैं, और x इज इक्वल टू a nth रूट ऑफ इस तरह भी लिख सकते हैं। अब जहाँ पर आपके पास रेडिकल साइन यूज़ हो रहा है तो ये कौन सी फॉर्म है, रेडिकल फॉर्म है, और जहाँ पर आपके पास एक्सपोनेंट यूज़ हो रहा है तो ये कौन सी फॉर्म होगी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाएगी। बात समझ में आ रही है। अब देखिए बेटा इसकी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, कन्वर्ट करना भी सीख लेते हैं। अब ये आपके पास रेडिकल फॉर्म है, आपके पास ये रेडिकल फॉर्म है, लेकिन इसी को अगर मैं एक्सपोनेंट की शक्ल में लिखूँगा तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाएगी। अब देखिए ये आपके पास 1/3 को शो कर रहा है, यानी इसको मैं यूँ लिख रहा हूँ, ये 1/3, तो अब ये कौन सी फॉर्म हो गई, एक्सपोनेंशियल। ये कौन सी फॉर्म है जिसमें रेडिकल साइन आ रहा है, रेडिकल फॉर्म हो गई आपके पास। इसको मैं लिखना चाहूँ तो x की पावर 2, और ये क्या आ जाएगा आपके पास 1/5, तो हम इसको लिख सकते हैं x की पावर 2/5। अब ये जो फॉर्म है इसको क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब हम एक्सरसाइज के कुछ सवाल हल कर लेते हैं। एक्सरसाइज 2.3, एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, वो कहता है कि जो आपके पास गिवन क्वेश्चन में अगर ये रेडिकल फॉर्म में है तो आप इन्हें एक्सपोनेंशियल नोटेशन के अंदर तब्दील कीजिए, और अगर एक्सपोनेंशियल में है, एक्सप्रेशन में है, तो इन्हें रेडिकल नोटेशन में, लेकिन हमने इनको सिंप्लीफाई नहीं करना। जैसे इसका पहला सवाल आपके पास दिया हुआ है क्यूब रूट ऑफ -64। अब हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो देखिए यहाँ जो भी पावर होगी उसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 1/3 की यानी 1 की शक्ल में 1 की शक्ल में लिखेंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं -64 की पावर 1/3। देखिए दूसरा एक सवाल है 2 की पावर 3/5। तो सबसे पहले ये जो अपॉन में आपके पास है 3/5 है, तो 1/5 को अलग कर लीजिए इस एक्सप्रेशन में। 2 की पावर 3 1/5 और मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा 3/5 आ जाएगा। अब ये 5 फिफ्थ रूट को शो कर रहा है, और फिफ्थ रूट को हम किस तरह से शो करेंगे, 2 की पावर 3 यहाँ पर 5 लगा देंगे रेडिकल फॉर्म में, तो ये फिफ्थ रूट ऑफ 2 की पावर 3 को शो करेगा। एक और सवाल देख लीजिए बेटा, -7 की पावर 1/3। अब ये किसको शो कर रहा है, यहाँ 3 लिखा हुआ है और 1 की शक्ल में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है क्यूब रूट को, तो हम रेडिकल साइन के यहाँ पर क्या लगा देते हैं 3, ये आपके पास शो कर गया। एक और सवाल है 4th, y की पावर -2/3। तो पहले हम इसको तब्दील कर देते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा y की पावर -2 और ये हो जाएगा क्यूब रूट यानी 1/3। अब हम इसे रेडिकल फॉर्म में लिखते हैं, तो यहाँ पर 1/3 है, तो इसका मतलब है रेडिकल साइन का जो इंडेक्स आएगा वो कितना आएगा, यहाँ पर 3 आएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, उसमें सिंप्लीफाई करना है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 1 था आपके पास एक्सरसाइज 2.3 का। अब क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 2 में स्टेटमेंट्स को ट्रू और फॉल्स वो आप अब खुद कर सकते होंगे इंशाल्लाह, उम्मीद है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सिंप्लीफाई करेंगे रेडिकल एक्सप्रेशंस के अंदर। रेडिकल एक्सप्रेशन हैं उनको सिंप्लीफाई करेंगे। पहला सवाल है इसका
क्यूब रूट ऑफ -125। अब देखिए बेटा, ये रेडिकल एक्सप्रेशंस हैं, इनको हमने सिंप्लीफाई करना है। इन्हें हम दो तरीक़ों से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसी रेडिकल फॉर्म में ये पड़े रहें और इसी में हम इनको हल कर लें, या आप चाहें तो हम इन्हें रेडिकल से एक्सपोनेंशियल में तब्दील करें और फिर हल कर लें, जैसे आपको ज़्यादा आसानी हो। बेहतर यह है कि इसी तरीके से हम इन्हें हल कर लें। अब देखिए, हम 125 के क्या बना लेंगे, फैक्टर्स बना लेंगे। और 125 के फैक्टर्स आपके पास कितने कैसे बनेंगे? 525 आर 5 आर 5 1 जार 5, यानी कि ये आपके पास क्यूबिक फैक्टर बनते हैं। -5 × 5 × 5, आप इसे लिख सकते हैं 5 की पावर 3, और ये क्यूब इससे कैंसिल हो जाएगा, जवाब आपके पास आ जाएगा -5। अगर माइनस मल्टीप्लाई कर दे सबके साथ तो तब भी -5 का क्यूब -125 के ही इक्वल होगा, तो इसका ये आंसर आ गया। दूसरा सवाल है आपके पास 4th रूट ऑफ 32। अगेन 32 के फैक्टर्स बना लीजिए। 32 के आप फैक्टर बनाएंगे तो आपके पास बनेगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2, यानी 2 की पावर 5। लेकिन यहाँ पर आप देखिए बेटा कि हमारे पास ये 4th रूट है। 4th रूट यानी अगर हम 2 की पावर 4 ले लें तो एक 2 हमारे पास इस रेडिकल साइन से बाहर आ सकता है, तो हम इसको अपनी आसानी के लिए उसी तरह से लिख लेंगे, 2 की पावर 4 × 2। मज़ीद इसको हम लिख सकते हैं 4 2 की पावर 4। अब प्रॉपर्टी नंबर 1 यूज़ करें, 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम उन्हें अलग अलग लिख सकते हैं। ये पहली प्रॉपर्टी यूज़ की है, ये इससे कैंसिल हो जाएगी प्रॉपर्टी नंबर 4, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और ये 4th रूट ऑफ 2, ये इसका आंसर है। एक और सवाल देख लीजिए, 3rd क्वेश्चन है, वो है 5th रूट ऑफ 3/32। तो बाय सेकंड प्रॉपर्टी हम इन दोनों को अलग अलग करके लिख सकते हैं। 5th रूट ऑफ 3, 5th रूट ऑफ 32। क्या 3 के फैक्टर्स बन सकते हैं? जवाब है नहीं। 32 के बन सकते हैं, जी हाँ, पीछे बना के आए हैं 2 की पावर 5, तो 5th रूट ऑफ 3 उसी तरह से आ जाएगा, जबकि 5th रूट ऑफ 32 के फैक्टर्स बन गए 2 की पावर 5। ये इससे कैंसिल बाय प्रॉपर्टी नंबर 4, तो 5th रूट ऑफ 3 आ गया और नीचे जवाब आ गया 2, ये इसका आंसर आ गया। ये था आज का लेक्चर आपका। थैंक यू वेरी मच।